कहा जाता है कि जब जब बंगाल में ममता बनर्जी जीतती थी तब तब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में मिठाइयां बंटती थी, जश्न मनाया जाता था। टीएमसी के नेताओं से ज्यादा बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और जमात के लोगों को खुशी होती थी, लेकिन टीएमसी की करारी हार ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी की जीत से बांग्लादेश में मातम पसरा हुआ है। वहां की संसद के अंदर बैठे नफरती चेहरे बंगाल के नए मुख्यमंत्री को दिन रात कोस रहे हैं। आखिर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों और कट्टरपंथियों को इतनी भयंकर मिर्ची क्यों लगी है? इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे सीएम शुभेंदु के एक एक्शन ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया है। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले कट्टरपंथी चेहरों में से एक था नाहिद इस्लाम। आज यही नाहिद इस्लाम सीएम शुभेंदु अधिकारी की सख्त कार्रवाई से बौखला उठा है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि भारत की ओर से जबरन लोगों को बॉर्डर पार कर धकेला जा रहा है। পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্বাচন হয়েছে এবং শুভেন্দু অধিকারী সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। নির্বাচনের আগে এবং পরে বাংলাদেশকে নিয়ে লাগামহীন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে মাননীয় স্পিকার। তিনি বলেছেন নির্বাচনী এক জনসভায় আমাদের জন্যই বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে, বড় বড় কথা বলে অবৈধ সবাইকে পাঠিয়ে দেব। তিনি এর আগে একটি জনসভায় বলেছেন ইসরায়েল যেভাবে গাজাকে শিক্ষা দেয় বাংলাদেশকেও সেভাবে শিক্ষা দিতে হবে। মাননীয় স্পিকার, এই অদ্ভুতের জবাব বাংলাদেশ সরকারকে দিতে হবে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে। আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কঠোর জবাব আশা করছি এবং ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। এই পূর্ববঙ্গের কৃষকের টাকায় মাননীয় স্পিকার কলকাতা শহর তৈরি হয়েছিল। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन कट्टरपंथियों की बौखलाहट की असली वजह क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने 10,000 अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा है और 1800 को 12 होल्डिंग सेंटर में रखा गया है, जिनकी जल्द ही वापसी की जाएगी। सीएम शुभेंदु ने विधानसभा में बताया कि हम हर दिन अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहे हैं। ये दलेरই হন সিএর আওতায় যারা আসেননি, বাকি যারা ঢুকে পড়েছেন, এখনো অবধি আমি 10,000 বের করেছি। আমার কাছে 12টা হোল্ডিং সেন্টারে আরো 1800 অপেক্ষা করছে। ডেলি ওপারে পাঠাচ্ছি। থাকবে না কেউ, নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনারা থাকবেন। আপনি যদি মনে প্রাণে ভারতীয় হন, আপনি যে ধর্ম মানুন, যে দল করুন, আপনার কিচ্ছু হবে না। तो जहां पिछले 15 सालों से टीएमसी की सरकार में इन घुसपैठियों को सरकारी दामाद बनाकर रखा जाता था, इन्हें राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड मुफ्त में बांटे जाते थे ताकि वोट बैंक मजबूत रहे। आज उसी बंगाल की धरती पर नई सरकार बनते ही इन अवैध दीमकों को चुन चुनकर बाहर फेंका जा रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने बीएसएफ को 142 एकड़ जमीन दी है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज पूरे बांग्लादेशी तंत्र में भारत के खिलाफ भयंकर गुस्सा है और वो अपनी संसद से लेकर सड़क तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नाहिद इस्लाम अपने बयान में कहता है कि ईस्ट बंगाल के पैसों से कोलकाता शहर बना था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से विभाजन हो गया। तो इस कट्टरपंथी को जरा इतिहास का पाठ पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये कि अगर 1971 में भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी ना लगाई होती, हमारे वीर जवानों ने अपना खून ना बहाया होता, तो आज दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का कोई देश होता ही नहीं और आज भी ये लोग पाकिस्तानियों के गुलाम बने रहते। भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई और 47 में विभाजन की वजह श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे। विभाजन के लिए कई दूसरे नेता जिम्मेदार थे। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अब बांग्लादेशी चाहकर भी बंगाल की सीमा में घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि पिछले कई सालों से बंगाल के सीमावर्ती जिलों में जो इस्लामिक कट्टरपंथ का जाल फैलाया जा रहा था, जो डेमोग्राफी चेंज करके हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा था, उस घिनौने खेल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया है। तभी हमने शुरुआत में कहा था कि ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर होने से सबसे ज्यादा झटका बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लगा है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार विदेशी कट्टरपंथियों के दबाव में चलती थी?
क्या यही वजह है कि टीएमसी की सरकार में एक खास समुदाय के लोगों का वर्चस्व था? क्या इसी वोट बैंक के लालच में देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया था? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।